भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कल करवाए। और लेकिन इस घटना चक्र का पता जब अन्य देवताओं को लगा तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं नाराजगी आई। देखिए अच्छी बात नहीं है। देवर्षि नारद जी के द्वारा जब सूचना प्राप्त हुई तो अत्यंत ही नाराजगी व्यक्त करने लगे। और सबसे ज्यादा नाराजगी व्यक्त करने वाले देवताओं में हमारे इंद्र भगवान हैं। तो देवराज इंद्र ने बड़ा नाराजगी प्रकट की कि ये अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हद तो तब हो गया जब देवराज इंद्र विचार करते 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 महाराज विवेक शून्य हो, यानी संपूर्ण विवेक ही समाप्त हो गया और गाली पर गाली पर गाली पर गाली देना प्रारंभ कर दिए भगवान। हो सकता हो कि गाली देने मात्र से हृदय में थोड़ी शांति मिले, परंतु नहीं, गाली देने से भी मन में शांति आई नहीं। तो हुआ क्या महाराज, अपने मेघमालाओं को बुलाया, ए आ जाओ इधर। और जब मेघमंडल आए बोले आदेश करे महाराज, बोले जाओ और कुछ ऐसा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल में थोड़ी परेशानी ब्रजवासियों में डालो। गणः शाम्बर्तकं नाम मेघानां शान्तिकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रोधो वाक्यं चाहेसया सांबर्तक नाम के मेघ को निमंत्रित किया देवराज इंद्र ने और निमंत्रित करके कहा कि जाओ और ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल कांपने लग जाए। फिर क्या हुआ, आदेश देवराज इंद्र का मिलते ही संपूर्ण मेघमंडल ब्रजमंडल पर गर्जना तर्जना प्रारंभ कर दिया। महाराज वो जोरदार बारिश, सब देवता थर थर, सब ब्रजवासी थर थर कांपने लगे। महाराज लग गया कि देवराज इंद्र नाराज हो गए। सब भागे भागे दौड़े दौड़े भागे भागे सब भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण किए। एक कन्हैया हमारी रक्षा करो देवराज इंद्र के कोप से, क्योंकि हम निश्चित जानते हैं वो नाराज हो गए हमसे। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। थोड़ी हंसी आई भगवान को कि वाह। तो भगवान एक बार तो ब्रजवासियों से कहते हैं, देखो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं। ब्रजवासी बोले देखो हमारे सर्वस्व तो केवल आपके अतिरिक्त हम दुनिया में और किसी को जानते ही नहीं। आप ही हमारे सब कुछ हो। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नारनिम जाने नहीं बजाने न जाने। आप ही हमारे माता पिता हो और आपके अतिरिक्त हम अन्य किसी दुनिया में किसी को जान। अच्छा, भगवान को ये भाव अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि गीता में जब अर्जुन को उपदेश कर रहे थे भगवान, तो ये तो भागवत की कथा चल रही है, तो अर्जुन को एक बड़ा सुंदर बात निवेदन भगवान करते हैं गीता में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सर्वस्व हम ही को मान ले और अनन्यता से जो हमारा चिंतन करता है, हमारी शरण को ग्रहण कर लेता है, फिर उस व्यक्ति के संपूर्ण कार्यभार को हम स्वयं संभालना प्रारंभ कर देते हैं, संपूर्ण कार्यभार। और अगर हमारे हृदय पटल पर अगर ऐसा भाव जागृत हो कि हे प्रभु हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग सो मैं आऊं पग 60। अगर हम भगवान से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाएं तो भगवान कहते हैं हम तो 60 कदम बढ़ करके आपको गोद से उठाने के लिए तैयार हैं, आप एक कदम बढ़ा करके तो देख। तो ब्रजवासियों की ये श्रद्धा और इस भाव को जब देखा भगवान कृष्ण ने तो अत्यंत विमोहित हुए और संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के सीधे गोवर्धन नाथ की तलहटी में गए और बोले सभी लोग यहाँ बैठ करके भगवान के नाम का कुछ संकीर्तन करो। ब्रजवासी बोले अच्छा कन्हैया, बोले हाँ, बोले कुछ न कुछ उपाय अवश्य भगवान बताएंगे। तो सब के सब कीर्तन करने लगे। क्या कह रहे हैं निवेदन कि गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण।
हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। प्रभु जी तेरी शरण, प्रभु जी तेरी शरण, कृष्ण तेरी शरण, कृष्ण तेरी शरण। प्रभु जी तेरी शरण। ए ब्रजवासी शांत हो जाओ। क्या हुआ कन्हैया? तो भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं घबराने वाली बात नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे देवता ने आकर के हमारे कान में एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया है। बोले क्या कहा? बोले अगर ज्यादा पानी बरस रहा हो तो हम ही को उठा लो और छाता बना लो, इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ब्रजवासी हंसने लगे, अरे कन्हैया गजब कर दिया आपने, अरे ये कोई छाता के बराबर थोड़ी है जो उठ जाएंगे। बोले फिर? अरे महाराज ये तो 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े गोवर्धन गिरिराज हैं, ये ऐसे हाल उठ जाएंगे। भगवान ने कहा देखो अगर इन्होंने कहा है तो प्रयास प्रयत्न कर्म ने करने में क्या जाता है, आइए हम प्रयास करें। सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ने सबके साथ हाथ लगाया और बड़े ही सरलता और सहजता के साथ गोविंद ने संपूर्ण गोवर्धन को उठाया। सबने लाठी डंडा लगाया। भगवान भी अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर संपूर्ण गोवर्धन नाथ भगवान को धारण कर लिए। जोर से बोलो गोवर्धन धारी भगवान की। ये प्रसंग उपदेश क्या दे रहा है कि लाठी डंडा लगाते हुए तो सब दिख रहे हैं, जितने ब्रजवासी सब अपनी अपनी लाठी लगाए हुए हैं, लेकिन संपूर्णतः अगर गोवर्धन किसी ने उठाया है तो भगवान ही। संपूर्ण भार भगवान के कनिष्ठ का उंगली पर पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि कार्य कोई भी हो, दुनिया का चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का कार्य हो, लेकिन कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं संपूर्ण परिवार के, संपूर्ण समाज के, संपूर्ण देश के, संपूर्ण प्रदेश के सहयोग से ही अगर कुछ होता है तो हो पाता है, क्योंकि अकेले करना किसी के बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने उठाया। और जब कोई भगवान कुछ दिन बीत गया तो बोले भैया अगर आप थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। वो कह रहे हैं भैया नहीं 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 हम थके नहीं हैं। तो अगर किसी ग्वाल बाल का डंडा हाथ थकने लग जाए तो आराम कर लें, दूसरे का थक जाए तो वो आराम कर ले, तीसरे का थक जाए। जब 5 दिन बीत गया तो एक दिन ब्रजवासी बोले क्यों रे कन्हैया 5 दिन से लगातार ये अंगुरिया लगा के खड़ा है, इस उंगली में दर्द ना हुआ क्या? अरे जा तू भी थोड़ा आराम कर ले। तो भगवान कहते हैं देखो अगर हम अपनी उंगली हटा लेंगे तो क्या इसे रोक पाओगे? तो ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते थे, अपना सखा समझते थे। तो गाली देने लगे, डांटने लगे, ए चल तुझे क्या मालूम कि हम ही उठा लिए, जल जल जाके आराम कर, बड़ा भारी पहलवान बना घूम रहा है, चल जा आराम कर, हम लोग लगाए हुए हैं डंडे अपने अपने। भगवान ने कहा ये बात है? बोले हाँ। और जो भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को जरा सा टेढ़ा किया महाराज, सबके डंडा चटाचट चटाचट चटाचट, जय संभाल 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 भैया संभाल 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 संभाल, सबके डंडा महाराज गोवर्धन नीचे आया और चटाचट 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 टूट गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया गजब हुआ। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारी अंगुलियां नेक टेढ़ी हुई तो डंडा चटाचट है गे, कहीं पूरी अंगुली हट जाती तो महाराज गर्दन चटाचट हो जाते। तो बड़ी अनुकंपा है तुम्हारी। अब आपस में संदेह के नजर से भगवान देख रहे। नंद बाबा से पूछ रहे बाबा बाबा मेरी सौगंध खा के बताना ये छोरा आदमी का है क्या? बोले अरे ऐसी बातें मत कर भैया। बोले हमारे खानदान में इतने पहलवान छोरा हुए नहीं।
बोले नहीं नहीं, ये कोई पहलवान और भगवान नहीं है। हम दिन रात जो भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हैं, तो भगवान नारायण हमारे भजन का चमत्कार ये है कि संपूर्ण शक्ति भजन की इसमें आ गई, इसने अकेले उठा लिया और ये भगवान नहीं है। समय व्यतीत हो गया, पानी बरसात बंद हो गया, गोवर्धन को भगवान नीचे रखे 7 दिन के बाद। तो जितने भी ब्रजवासी जा रहे हैं सब भगवान के हाथ जोड़े जोड़े चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा भाई हमारे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बोले भैया तू भगवान है। बोले कैसे हमने आपको भगवान नजर आए? बोले नहीं नहीं, हमें लग रहा है तू भगवान है। भैया पैदा होने की देर ना हुई, इतनी बड़ी राक्षसी पूतना मार दी, और दिन बीता, अघासुर मारा, बकासुर मारा, व्योमासुर मारा, अरिष्टा केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को तुमने चटपट मार दिया, और तो भगवान नहीं तो क्या है? तो निश्चित रूप से भगवान है। तो भगवान बोले देखो, क्योंकि भगवान राम जी जब अपनी लीला कर रहे थे तो अपनी भगवत्ता को परस्पर छिपाते थे, लेकिन भगवान कृष्ण छिपाते नहीं थे, और वो अपने ऐश्वर्य को प्रस्फुटित करके बताते थे कि ध्यान दो हम ये हैं। तो भगवान के नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं। बोले फिर क्या हो? बोले इतनी ताकत हमारे अंदर कहाँ से आई मालूम? बोले कहाँ से आई? बोले देखो हमारे देवता ने एक मंत्र दिया कि अगर उस मंत्र का हम जप करने लग जाएं तो जितने लोग हमको देखेंगे उनकी सबकी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। तो हम मंत्र जाप करना शुरू कर दे और आप सबकी ताकत हमारे अंदर आई, हम अकेले गोवर्धन उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओहो हो, यही तो हम सोच रहे हैं कि हमने इसको कबड्डी में कितनी बार हराया, कुश्ती में हराया कृष्ण कन्हैया को, और आज हमारी सबरी ताकत कहाँ चली गई? पहले भैया माखन मिश्री चुराया और भगवान की ताकत भी चुराना प्रारंभ कर दिया। भगवान किस प्रकार से संपूर्ण ब्रजवासियों को संतुष्ट करने में सफल हुए, निवेदन करते हैं क्या? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। हे ब्रजवासियों, आप सबके आशीर्वाद से ही हमने गिरवर को उठाया, गोवर्धन उठाया, सबको बांध जचा दिए। फिर भगवान सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन कराए। और जब देवराज इंद्र को पता चला कि ये तो साक्षात नारायण हैं, तो एकांत अवसर पा करके भगवान से माफी मांगने के लिए आए और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु क्षमा कर दो, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्मकं मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। क्या कहते हैं देवराजेंद्र भगवान से, प्रभु विशुद्ध सत्वम, आपका जो श्री विग्रह है वो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला माया से आप कैसा भी रूप धारण कर लें, लेकिन हे प्रभु आप तो स्वयं कृपा के सागर हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, हे सरकार आप तो जगत के पिता हो और जगत के माँ हो, जगत गुरु हो। हे प्रभु आप ही तो चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो। क्या मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है? क्षमा करे, क्षमा करे, हे प्रभु क्षमा करें। और भगवान शीघ्र ही रिझ गए इंद्र पर, क्योंकि गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए भगवान। और ब्रह्मा जी ने क्या गलती की कि भगवान के ब्रजवासियों को चुरा लेके चले, पर भी भगवान ब्रह्मा जी से खुश। लेकिन इंद्र तो मार देने का विचार बना लिए थे ब्रजवासियों, फिर भी भगवान खुश हो गए। कारण इसका कारण एक है
क्योंकि ब्रजवासियों से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं और उन ब्रजवासियों को भगवान से अलग करने का काम किया था ब्रह्मा जी ने, इसलिए उनसे प्रसन्न नहीं हुए और देवराज इंद्र इतनी वर्षा किए कि एक साथ 7 दिन और 7 रात्रि भगवान संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ खड़े रहे। इसलिए अत्यंत गदगद हो गए भगवान कि भगवान को जोड़ने वाला व्यक्ति पसंद है, तोड़ने वाला व्यक्ति कदापि नहीं पसंद है। तो इस प्रकार से चूंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं,